हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइडिंग अलोंग। मैं हूं अदिति गुप्ता और मैं हमेशा की तरह आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसके बारे में आप हमेशा परेशान रहते हो उस टॉपिक के बारे में बात करने आई हूँ। वो टॉपिक क्या है? तो टॉपिक ये है कि काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स मुझे बोलते हैं कि जब हम पढ़ने बैठते हैं ना तो हम बहुत लॉन्ग आवर्स के लिए नहीं पढ़ पाते या हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। मैं 2 दिन पढ़ता हूँ, तीसरे दिन मुझसे पढ़ाई नहीं होती और फिर मेरा वो पूरा पैटर्न बिगड़ जाता है। मैं टारगेट्स नहीं अचीव कर पाता, ना मुझसे प्रीलिम्स की पढ़ाई होती है ना मेंस की पढ़ाई होती है, बहुत सारी चीज़ें। करेक्ट? तो कंसंट्रेशन बढ़ाने का, लॉन्ग सिटिंग आवर्स बनाने का तरीका क्या है? ज़्यादा पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? ज़्यादा पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका है ज़्यादा ब्रेक्स लेना। अब आप बोलोगे ये क्या बात हुई कि अगर मुझे ज़्यादा पढ़ना है, मुझे ज़्यादा घंटों के लिए पढ़ना है तो मैं ब्रेक्स कैसे ज़्यादा ले सकता हूँ? करेक्ट? उसका एक सिंपल तरीका है। हम हमेशा क्या करते हैं, हम मान के चलते हैं कि आप क्या पूछते हो मुझे कि दी आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे। मुझे ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट एवरी स्टूडेंट ने पूछा है कि दी आप कितनी देर पढ़ाई करते थे। ठीक है, मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि ये मत पूछा करो कितनी देर पढ़ते थे, ये पूछा करो कैसे पढ़ते थे। क्यों? मैं आपको बोल दूँगी मैं 8 से 10 घंटे पढ़ती थी, कोई बोल देगा मैं 10 से 12 घंटे पढ़ता था। आप क्या सोचोगे, अच्छा इतने घंटे पढ़ने मैं कैसे करूँगा, दिन में 8 से 9 घंटे में एक साथ कैसे पढ़ सकता हूँ। करेक्ट? वो एक फियर आता है ना। तो हमेशा ना आप यही गलती करते हो। आप क्या सोच के चलते हो कि मुझे 8 से 9 घंटे, मुझे 12 घंटे पढ़ाई करनी है। ये सोच के मत चलो। क्या सोचो, आप हमेशा ये देख के चलो कि आप ना अपने दिन को स्लॉट्स में डिवाइड करो। स्लॉट्स में कैसे डिवाइड करते हैं? स्लॉट्स का मतलब क्या होता है? स्लॉट्स का मतलब होता है आप अपने दिन को 1-1 घंटे, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, जितनी आपकी कॉन्सेंट्रेशन पावर है उसमें डिवाइड करो। जैसे कि आपने मान के चला है कि आपको एक दिन का टारगेट कंप्लीट करने में 9 से 10 घंटे लगते हैं, 8 से 9 घंटे लगते हैं। ठीक है, अब उसको आप क्या करो, 8 से 10 घंटे चलो मैं मान लेती हूँ, तो 8 से 10 घंटों को 5 स्लॉट्स में डिवाइड कर लो। 2-2 घंटे के 5 स्लॉट मीन्स 8 to 10 आवर्स। दिन के कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। 8 से 10 घंटे, तुम 10 घंटे भी पढ़ रहे हो, तुम्हारे पास अभी भी 14 घंटा बच रहे हैं। आप बोलोगे स्लॉट्स में कैसे पढ़ना है, उसका एक एग्जांपल दो। करेक्ट? तो स्लॉट्स में कैसे पढ़ना है मैं उसका एग्जांपल देती हूँ। मैं कैसे पढ़ती थी उसका एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, मैं क्या करती थी, जैसे ना हमारे हिंदू माइथोलॉजी में बोला जाता है कि जो सुबह 3 से 4 या 3 से 5 के बीच में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो उठते हैं ना उसको ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं। उसमें जो उठ के आप अपने कोई भी काम हो, जाए पढ़ाई हो, चाहे कुछ भी अच्छी करते हो ना, तो उस टाइम पे बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। तो उसी से कॉन्सेप्ट आया था कि जो सुबह पढ़ते हैं ना उनकी पढ़ाई अच्छी होती है। तो पहले मैं क्या करती थी ना, पहले तो मैं ना रात को 12 बजे पढ़ना स्टार्ट करती थी, सुबह 4-5 बजे तक लेके बैठती थी। उसमें क्या होता था, पढ़ाई कम होती थी, मैं सोती ज़्यादा थी। मैं बोलती थी अच्छा कॉफ़ी पी लेते, अच्छा चलो 10 मिनट लेट जाते, अच्छा चलो फ़ोन देख लेते। उसमें ना वो उसी में निकल जाता था क्योंकि सब सो रहे थे तो मुझे भी लगता था थोड़ा थोड़ा सो जाते हैं, वो टाइम ऐसे ही निकल जाता था। बट जब मैंने शिफ्ट किया सुबह पढ़ना, मैं 3-4 बजे नहीं उठती थी, वेरी फ्रैंक बोल रही हूँ, मैं उठती थी 5:30-6 बजे। ठीक है, 5:30 से 6 के बीच में उठती थी। उसके बाद मैं 1 से 1.5 घंटा पढ़ने नहीं बैठती थी। आप बोलोगे सुबह सुबह तो पढ़ना चाहिए, सब बोलते हैं, मैं क्यों नहीं बैठती थी? सुबह सुबह जब मैं पढ़ने बैठ जाती थी ना, फर्स्ट फ्यू आवर्स ऑफ वेकिंग अप ही मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता था कि यार मैंने 2-3 घंटे अभी सपोज क्वांट्स बना ली। ठीक है, फर्स्ट के फ्यू आवर्स मैंने पढ़ लिया, तो फर्स्ट फ्यू आवर्स में मैं अपने आप को इतना स्ट्रेस दे दूंगी, इतना कुछ दे दूंगी कि ना पूरे दिन मुझे यही लगेगा कि अच्छा मुझे ना ये करना है, अच्छा मुझे ये करना है, और वो टेंशन में पढ़ाई से ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो फर्स्ट फ्यू आवर्स लाइक अगर मैं 6 बजे उठ रही हूँ मान लो, चलो ठीक है, तो 7:30 तक मैं कुछ नहीं पढ़ती थी। बट मैं क्या करती थी, क्या मैं फ़ोन चलाती थी? नहीं, मैं क्या करती थी, मैं उठती थी, मैं वॉक पे चली जाती थी, मैं गाने सुनती थी, मैं भजन वगैरह सुनती थी। आपको जो भी पसंद है, म्यूज़िक पसंद है वो सुनो, आप मेडिटेशन कर सकते हो। इन सब से क्या फ़ायदा होता है? इन सब से आपकी फिजिकल हेल्थ तो अच्छी होती है, आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होती है। कैसे? आप सुबह सुबह के टाइम अपने आप को टाइम दे रहे हो। सुबह सुबह कोई बहुत लोग नहीं उठे होंगे, कोई किसी से आपको बात नहीं करनी है, कोई आपको टेंशन नहीं देगा। वो सुबह 1-1.5 घंटे आप अपने आप को दे रहे हो, आप अपने आप के साथ इंटरेक्शन कर रहे हो, आपको ना रिलैक्स फील होगा कि अच्छा मैं तो ना अपने आप को टाइम दे रहा हूँ, 1 से 1.5 घंटा मैंने वॉक करके आया, ये किया वो किया। ठीक है, ये हो गए सुबह के मान लो 6 से 7:30 आपने ये किया। फिर आओ अपना जो भी ब्रेकफास्ट वगैरह करते हो, जो भी करते हो, आधा घंटा वो कर लो। 8 बजे बैठ जाओ पढ़ने। ये शुरू होगा आपका फर्स्ट स्लॉट। फर्स्ट स्लॉट क्या होता है, क्योंकि आप एकदम फ्रेश होते हो, आप अपना आपने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया होता है, आपने आपने अपनी वॉक वगैरह सब कर ली होती है। फिर आप क्या करते हो कि फर्स्ट स्लॉट ना जनरली 2 से 2.5 घंटे बिना ब्रेक के आप पढ़ पाते हो, या आप नोटिस करना, और नहीं भी कर पाते हो ना धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगा। बीच में मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप 5-10 मिनट्स के वाटर ब्रेक्स लोगे। ठीक है,
तो मैं क्या करती थी, मैंने 8 से सब मान लो 10:30 तक पढ़ाई कर ली, ठीक है, 10:30 तक, ये मेरा 2-2.5 घंटे का स्लॉट हो गया। अब मैं फिर आधे घंटे का ब्रेक लेती थी, ठीक है, 10:30 से 11:15 तक का मैंने ब्रेक लिया। उसमें मैंने अपना पानी वानी पी लिया, मैं थोड़ा अपनी फैमिली के साथ बैठ गई, या फिर मैंने अगर सुबह ब्रेकफास्ट नहीं किया तो भी ब्रेकफास्ट कर लिया, कुछ भी कर लिया। फ़ोन नहीं यूज़ करती थी, ठीक है। फ़ोन जब यूज़ करने लग जाऊँगी ना, एक रील वो 15 सेकंड की होती है ना, वो कब 1 घंटे में बदल जाती है पता भी नहीं चलता है। फ़ोन नहीं देखती थी। फ़ोन में क्या देखती थी, अगर देखना ही होता था, मैंने एडिटोरियल की क्लास देख ली, या फिर मैंने निमिषा मैम की परफेक्शन क्लास देख ली, या फिर मुझे अगर बिल्कुल पढ़ाई से रिलेटेड कुछ नहीं करना है तो मैं यूट्यूब पे कोई पॉडकास्ट देख लेती थी, या जैसे अभी मेरा चैनल है वैसा किसी का चैनल अगर मैं फॉलो करती थी तो मैं उनकी क्लास टॉपिक्स मतलब वीडियोज़ देख लेती थी, कुछ सीख लेती थी, ऐसा कुछ करती थी, ठीक है। ये हो गया आधा घंटा का ब्रेक। फिर मैं 2 घंटे का स्लॉट लगाती थी। सपोज़ आप मान लो 11 to 1 मैंने 2 घंटे का स्लॉट और लगाया, तो यहाँ पे मैंने 4.5 से 5 घंटे की पढ़ाई कर ली फर्स्ट हाफ ऑफ द डे में, ठीक है। मेरे 8-9 घंटे में से 5.5 घंटे अभी ख़त्म हो गए। अब मैं 1 to सपोज़ मैंने मान लिया 1 से 1:30 बजे तक मैंने लंच कर लिया, ठीक है, आधा घंटा मुझे लंच में लग गया। उसके बाद मैं क्या करती थी, 40 to 45 मिनट स्नैप ले लेती थी, ठीक है। ये करते करते मेरे 2:30 हो जाते थे, मतलब 1 से 2:30 का फिर ब्रेक हो गया। और इस ब्रेक में मैं पूरा सोती थी, ऐसा नहीं कि मैं ना मतलब कुछ फ़ोन यूज़ कर लिया, कुछ नहीं, मैं अपने दिमाग को रेस्ट देती थी। आधे से पौना घंटा मिनिमम सोती थी, फिर उठ के अपना मुँह वूह धोया, फिर बैठती पढ़ने, ठीक है। पढ़ने में क्या करती थी, फिर 2 घंटे पढ़ती थी। अब 2:30 मैं उठी, बैठते बैठते मुझे मान लो 2:45-2:50 हो गए, ठीक है। उसके बाद मैं फिर 2 से 2.5 घंटे बैठती थी, क्योंकि अभी मैं फिर से फ्रेश हूँ, मैं सो के उठी हूँ, ठीक है। तो आप मान लो 2:30 to 5 o'clock 4:30-5 o'clock तक मैं पढ़ाई की, ठीक है। 2 से 2.5 घंटे में अच्छे से पढ़ाई हो जाती थी, क्योंकि मैं उस टाइम फ्रेश होकर उठी होती थी, तो एकदम अच्छा माइंड सेट होता है, ठीक है। 2 से 2.5 घंटे मैंने पढ़ाई कर ली। तो मैंने पहले के 5.5 घंटे, अभी के 2 से 2.5 घंटे, मेरे 7 से 8 घंटे तो यही पूरे हो गए, ठीक है। अभी कितने बजे हैं दिन के, 4:30-5 बजे है सिर्फ, देख रहे हो। उसके बाद फिर मैं 1 से 1.5 घंटे का ब्रेक ले लिया, ठीक है। 1 से 1.5 घंटे का ब्रेक लिया, उसमें आपको दोस्तों के साथ बाहर जाना है बाहर जाओ, घर वालों के साथ बाहर जाना है बाहर जाओ, ये ले लिया, ठीक है। तो आप मान लो 5 से 7 मैंने ब्रेक ले लिया, ठीक है। उसके बाद मैं 7 से 8:30 प्रॉपर पढ़ने बैठती थी। ये 1 से 1.5 घंटा फिर पढ़ाई हो गई, ठीक है। उसके बाद मैं आधा घंटा ब्रेक लेके अपना खाना खा लिया, मैंने डिनर कर लिया, ठीक है। उसके बाद फिर 1 घंटा बैठ जाती थी। तो मान लो कि मैंने मेरा पढ़ाई कंप्लीट होते होते 10 बज जाती थी। 10 बजे मेरी पूरी पढ़ाई कंप्लीट हो जाती थी। 10 से 10:30 पौने 11 तक मैक्सिमम मैं अपना फ़ोन यूज़ कर लिया, मैंने यूट्यूब पे कुछ देख लिया, मैंने कोई क्लास रिवीजन कर ली, ये सब करती थी। ये सब मैं बेड पे बैठ के करती थी, मैं टेबल वेबल पे नहीं करती थी, रिलैक्स होके करती थी ये सब चीज़ें। या फिर मैंने वर्ड पावर मेड ईजी पढ़ ली, कोई नोवेल पढ़ ली, ये सब करती थी, ठीक है। या फिर दोस्तों से ही बातें कर ली। ये बज गए मेरे 11। अब आप देखो, आप 11 to 6 सो रहे हो, आपने 7 घंटे की नींद भी ले ली। तो ये तरीका होता है स्लॉट्स में पढ़ने का। आप देख रहे हो, मैंने जितने स्लॉट्स में पढ़ाई नहीं किए ना, उससे ज़्यादा स्लॉट्स मैंने ब्रेक्स के दिए। अब आप पूरे दिन का एक देखोगे ना, इसे मैंने खाना भी प्रॉपर खाया है, मैंने सोया भी है, मैंने ब्रेक्स भी लिया है, मैंने फ़ोन भी चलाया, मैंने सब कुछ किया। तो ये तरीका होता है प्रॉपर पढ़ने का, ठीक है। स्लॉट्स में डिवाइड करो तो आपको कम लगेगा, इंस्टेड ऑफ ये सोचने का कि मुझे दिन के 8-9 घंटे पढ़ने हैं। अब दूसरी ट्रिक क्या है, दूसरी ट्रिक ये होती है, हम क्या सोचते हैं कि हम एक फ़िक्स शेड्यूल बना लेते हैं। अब जैसे मैंने आपको बोला कि मैं 7 से 8:30 9 मतलब जो भी मैंने फर्स्ट स्लॉट बोला, मैं उतनी देर पढ़ती थी। तो कभी कभी क्या होता है कि मन नहीं करता उतना लंबा पढ़ने का, कभी कभी अपना स्केड्यूल चेंज कर सकते हो। जैसे कि किसी दिन ये होता है कि 2 दिन लगातार पढ़ाई नहीं हुई, मैं लेके बैठी हूँ बट मैंने सिर्फ 2-3 घंटे पढ़ाई की, उसमें मैंने ढंग से पढ़ाई नहीं की। ये होता था, ये सबके साथ होता है, ये सिर्फ मेरे साथ या आपके साथ नहीं, सबके साथ होता है। क्योंकि एक चीज़ अब जब आप रोज़ रोज़ करोगे ना, तो आपको उससे ब्रेक चाहिएगा। तो उसका सोल्यूशन क्या है? पहला सोल्यूशन ये है, संडे को क्या करो, संडे को आप मॉक टेस्ट लगाओ, जीए की रिवीजन कर लो, 5-6 घंटे पढ़ाई करो, बाकी दिन ब्रेक लो। एग्ज़ाम से अभी टाइम है, इसलिए एग्ज़ाम के टाइम में तो प्रॉपर पढ़ना ही है। अभी आप सिर्फ दिन के संडे को आप 5-6 घंटे पढ़ो, बाकी टाइम आप अपने दोस्तों के साथ चले गए, फैमिली के साथ चले गए, या फिर बहुत माइल्ड से रिविजन कर लिया, ठीक है। या फिर अगर आपने 2-3 दिन का किसी दिन ब्रेक ले लिया, ठीक है, आपसे नहीं हुई पढ़ाई, कुछ भी रीज़न से नहीं हुई पढ़ाई, तो आप क्या करोगे? जब 2-3 दिन आपने ब्रेक ले लिया ना, उसके बाद जब चौथे दिन बैठोगे
ना, तो ये नहीं करना है कि आप चौथे दिन ना, क्योंकि आपने 2 दिन नहीं पढ़ाई की तो चौथे दिन आप 14-15 घंटे पढ़ रहे हो, नहीं। उसके वैसा करोगे ना तो 5वें दिन नहीं पढ़ोगे फिर से। तो क्या करना है, चौथे दिन आप क्या करोगे, चौथे दिन आप सिर्फ 8-9 घंटे पढ़ोगे जो हमेशा पढ़ते थे। हमेशा अपना शेड्यूल जो है ना वो फ्लेक्सिबल रखो। अगर आपने टारगेट बनाया कि इस महीने मुझे ये कंप्लीट करना है, बट उस महीने से 2-3 दिन ऊपर भी चले गए ना वो, तो कोई बात नहीं है। थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी रखो। ज़्यादा रिजिड शेड्यूल रखोगे ना तो आप देखोगे ना कि आपसे पढ़ाई कम हो पा रही है। अपने आप को वो फ्लेक्सिबिलिटी दो। इस फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये नहीं कि पढ़ाई कम करनी है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि अगर कभी किसी कारण से इधर उधर हो जाए, कभी कोई इमरजेंसी आ जाती है, कभी ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आप इसलिए ना पढ़ पाओ कि आपका मन नहीं करे, कभी कभी इमरजेंसीज आ जाती है, कभी कुछ काम आ जाता है, कुछ भी हो सकता है, फेस्टिवल्स आ रहे हैं, कुछ भी, तो ना वो 2-3 दिन इधर उधर चलते हैं, ठीक है। तो ये तरीका होता है कॉन्सेंट्रेट करने का। कॉन्सेंट्रेट करने का बेस्ट तरीका ये नहीं है कि आप एकदम माइंड में ये कर लो, रटते जाओ कि नहीं मुझे पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। कॉन्सेंट्रेट करने का तरीका ये है कि मुझे ढंग से पढ़ना है। मैं अपने आप को ब्रेक्स भी दूंगा, मैं अपने माइंड को रेस्ट भी दूंगा, अपनी बॉडी को भी रेस्ट दूंगा, मैं सोऊंगा भी, खाऊंगा भी, अच्छा खाऊंगा, अच्छे से सोऊंगा, 7 आवर्स की प्रॉपर स्लीप लूँगा। ये सब तरीका होता है कॉन्सेंट्रेट करने का। सिर्फ पढ़ाई करना कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता है। पढ़ाई कंसंट्रेशन बनाने के लिए जो दूसरी चीज़ें होती है वो भी प्रॉपर करनी पड़ती है। तो आई होप मैं आपको समझा पाई कि कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाते हैं, लॉन्ग सिटिंग आवर्स कैसे करते हैं। आप अगर इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे ना, इस तरीके से पढ़ने को, तो आई गारंटी यू कि आप दिन के 8 से 10 घंटे कब पढ़ लोगे ना आपको पता भी नहीं चलेगा। उसमें आप सब फन भी करोगे और पढ़ाई भी करोगे। ये एक बार ट्राई करके देखना। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप कि मैं आपकी हेल्प कर पाई हूँ। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प हुई हो और आपको ऐसी और किसी चीज़ के बारे में डाउट्स हो कि आपको पढ़ाई से रिलेटेड सिर्फ स्ट्रैटेजी वीडियोस नहीं, इस टाइप के वीडियोस भी चाहिए हो, तो अपने इस यूट्यूब वीडियो के कमेंट्स में बताना कि आपको किस तरह की और वीडियोस चाहिए। आपका कोई क्वेश्चन है, मैं उसको ज़रूर पढ़ूंगी और उसके बारे में वीडियो बनाऊंगी। एक चीज़ और, मैंने 2-3 दिन पहले एक गिव अवे किया था। गिव अवे की वीडियो में इतना प्यार दिया आप लोगों ने मुझे, फर्स्टली थैंक यू फॉर दैट। बट अगर आपने अभी वो वीडियो नहीं देखी है तो अभी भी वो गिव अवे वैलिड है, उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। वो वीडियो जाके देखो, बहुत अच्छा गिव अवे, बहुत बड़ा गिव अवे है, उसमें पार्टिसिपेट करो। क्या पता आप हो जिन्हें वो गिव अवे जो मैं फ्री में प्रोवाइड कर रही हूँ वहाँ पे आपको मिल जाए, या फिर उसके अलावा एक सरप्राइज़ भी है उस वीडियो में, क्या पता उस सरप्राइज़ के पार्ट आप बन जाओ। सो गो एंड चेक इट, एंड इन सब वीडियोज़ के जो लिंक्स है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। थैंक यू।